महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें कि 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। वहीं झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार शाम प्रसारित होने वाले एग्जिट पोल में भाग नहीं लेगी। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान की गति की बात करें तो यहां महाराष्ट्र में उम्मीद के अनुरूप कम मतदान प्रतिशत दर्ज हुआ है। वहीं झारखंड में मतदान की गति महाराष्ट्र के अपेक्षाकृत बेहतर है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि झारखंड की 38 में से कुछ सीटों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतों की गिनती 23 अक्टूबर को होगी। इसके साथ कई राज्यों में विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र में मतदान की धीमी गति पर तमाम नेता राजनेता चिंतित दिखाई दिए हैं। इस कड़ी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले 5 वर्षों में मत प्रतिशत कम हो रहा है और उन्होंने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकलने का आग्रह भी किया। इधर झारखंड के मंत्री और जामताड़ा से उम्मीदवार इरफान अंसारी ने कहा कि मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि घर से बाहर निकलें और मतदान करें। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि हम संथाल परगना की सभी सीटें भारी मतों के अंतर से जीतने जा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को हुआ था। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के साथ ही अब सबकी नजर 23 नवंबर को आने वाले नतीजे पर लगी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाद इन दोनों ही राज्यों का चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को सत्ता बचाने की चुनौती है, तो वहीं महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की महायुति की साख का सवाल बन चुका है। दोनों ही राज्यों के विपक्ष सत्ता पक्ष को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दूसरे चरण में 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर कुल 90 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। वहीं झारखंड में भाजपा और झामुमो के बीच कड़ा मुकाबला है। महाराष्ट्र के मैदान में महाविकास अघाड़ी कांग्रेस 102 सीटों पर, शिवसेना उद्धव गुट 92 सीटों पर और एनसीपी शरद पवार गुट 86 सीटों पर महायुति के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। वहीं महायुति के उम्मीदवार भाजपा 145 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट 81 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट 59 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही दोनों ही 20 नवंबर को 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहे हैं। जिन 5 राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं उनमें यूपी की गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, करहल, सीसामऊ, मझवा और कटहरी 9 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। इन सीटों पर वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जमकर जुबानी जंग देखने को मिली है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।